नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार सीरीज में जहां हम आपको ऐसी 20 कमाल की ट्रिक्स बताने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई को और आसान बना देंगी। ये है इस सीरीज का पहला भाग। चलिए शुरू करते हैं पहली ट्रिक से। तो चलिए सबसे पहले सफर करते हैं भूगोल की दुनिया में। यहां हम कुछ ऐसी ट्रिक्स देखेंगे जो मुश्किल से मुश्किल फैक्ट्स को भी आप जानते हैं चुटकियों में याद करा देंगी। नदियों से लेकर वायुमंडल की परतों तक सब कुछ याद करना अब एकदम आसान होने वाला है। अच्छा, एग्जाम में ये सवाल तो बार बार आता है ना, कि भाई कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। अब 8 नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस एक वाक्य से नहीं। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। चलिए इसे डिकोड करते हैं। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। हो गए ना 8 राज्य एक ही बार में याद। अगली चुनौती है भारत के पड़ोसी देशों को उनकी सीमा की लंबाई के घटते क्रम में याद रखना। इसके लिए एक बहुत मजेदार वाक्य है, बचपन में एमबीए किया। बस इस एक लाइन में पूरा ऑर्डर छिपा है। देखिए, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, फिर एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। इस एक वाक्य से पूरा का पूरा क्रम दिमाग में फिट हो जाएगा। गंगा नदी की सहायक नदियों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इस एक कहानी जैसे वाक्य से ये सब याद हो जाएंगी। वाक्य है, यमुना और गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्म राग सिखाती हैं। अब देखिए, इस एक लाइन में यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, कोसी, कर्मनाशा, रामगंगा और गंडक सारी की सारी मुख्य सहायक नदियां आ गईं। है ना कमाल का तरीका? अच्छा, दुनिया में चावल उगाने में टॉप पर कौन है? इसे याद रखने के लिए बस एक एजेंसी का नाम याद रखना है, CBI। यहां C का मतलब है चीन, B से भारत और I से इंडोनेशिया। बस ये 3 अक्षर और दुनिया के टॉप 3 चावल उत्पादक देश याद। चावल के बाद अब बात करते हैं गन्ने की। दुनिया के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देशों के लिए बस एक न्यूज चैनल का नाम याद रखना है, BBC। यहां पहले B का मतलब है भारत, दूसरे B से है ब्राजील और C से है क्यूबा। कितना आसान है ना? एक और जरूरी सवाल, खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, समानता। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। स से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा और ता से ताप्ती। ये चारों नदियां समानता शब्द में ही छिपी हैं। इस सेक्शन की आखिरी ट्रिक है वायुमंडल की परतों को सही क्रम में याद रखने के लिए। वाक्य है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ से क्षोभ मंडल, सबको से समताप मंडल, में से मध्य मंडल, आया से आयन मंडल और बाहर से बाह्य मंडल। यह हमें जमीन से ऊपर की ओर सभी परतों का एकदम सही क्रम बताता है। तो भूगोल का सफर तो हो गया, अब चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और गोता लगाते हैं इतिहास के समंदर में। तारीखें, वंश और युद्ध, ये सब अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन इन ट्रिक्स के बाद इतिहास एक कहानी की तरह याद रह सकता है। दिल्ली सल्तनत पर एक के बाद एक कई वंशों ने राज किया। उनका सही क्रम क्या था? इसका जवाब इस प्यारी सी लाइन में है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। बस एक लाइन और पूरा सल्तनत काल क्रम से याद। ये ट्रिक एक कोड की तरह है जिसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा शासकों के लिए, बादशाह, और दूसरा उनके मकबरों के लिए, कादी सिलाराबाद। अब बस इन्हें एक एक करके मिलाना है। देखिए, B बाबर का काबुल, H हुमायूं का दिल्ली, A अकबर का सिकंदरा, J जहांगीर का लाहौर, S शाहजहां का आगरा और A औरंगजेब का औरंगाबाद। हो गया ना सब मैच? बाबर ने भारत में एक के बाद एक कई युद्ध लड़े। उनका क्रम याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है, पान खो चल घर। 1526 में पान से पानीपत, 27 में खो से खानवा, 28 में चल से चंदेरी और 1529 में घाघरा से घाघरा का युद्ध। देखिए, लगातार 4 साल 4 बड़े युद्ध, सब एक ही लाइन में। अकबर के दरबार के नवरत्न कौन थे? इसके लिए एक मजेदार ट्रिक है, बैट बैट MDH। बिल्कुल MDH मसालों के विज्ञापन जैसा। तो इसमें B से बीरबल, A से अबुल फजल, T से तानसेन,
फिर दूसरे बैट में बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से टोडरमल और आखिरी में एमडीएच से मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। शाहजहां ने जो शानदार इमारतें बनवाई उन्हें याद रखने के लिए ये फिल्मी लाइन कमाल की है, मत जा रेशमा दीवानी। चलिए देखते हैं इसमें क्या छुपा है। म से मयूर सिंहासन, त से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रेशमा से रेशमा बाग और शाहजहां बाग, और दीवानी से दीवाने आम और दीवाने खास। महात्मा गांधी के आंदोलनों का क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये पूरी कहानी इस काम को आसान बना देगी। ध्यान से सुनिएगा। गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। इस एक वाक्य में चंपारण सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक सब कुछ बिल्कुल सही क्रम में आ जाता है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का सही क्रम क्या था? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और ट्रिक थोड़ी फनी है। पुत्र अड़ा डैड फंसा। पुत्र से पुर्तगाली, अ से अंग्रेज, डा से डच, फिर डैड से डैनिश, फ से फ्रांसीसी और सा से स्वीडिश। इस अजीब से वाक्य में पूरा इतिहास छिपा है। चलिए अब इस सेशन के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हम विज्ञान और भारतीय राज व्यवस्था के कुछ जरूरी तथ्य ट्रिक्स की मदद से समझेंगे। ये तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने में मदद करेगा। विज्ञान का एक क्लासिक सवाल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जवाब इस छोटी सी ट्रिक में है, पग नच इथ। पग यानी प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, नच मतलब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, और इथ मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। सिंपल। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हल्दी, आलू और प्याज जैसी सब्जियां जड़ नहीं बल्कि तना होती हैं। तो तने वाली फसलों को याद रखने की ट्रिक है, हद कर दी आपने। हद से हल्दी, कर से केसर, दी से अदरक आदि, आ से आलू और प से प्याज। कितना आसान है। विटामिन्स और उनके आविष्कारकों को कैसे मिलाएं? इस ट्रिक को एक धुन की तरह याद रखिए। एमए, बी में सी हो, डी हो। एमए से विटामिन ए के मैकुलिन, बी में से विटामिन बी के भी मैकुलिन, सी हो से विटामिन सी के होल्कर्ट और डी हो से विटामिन डी के हॉपकिंस। बस हो गया याद। फंगस या कवक से होने वाले रोगों के लिए ट्रिक है, ए दाद खाग। ए से एथलीट फुट, दा से दाद, दा से दमा, खा से खाज और गा से गंजापन। इस एक शब्द से 5 आम बीमारियां याद रहती हैं। अब राजव्यवस्था का एक जरूरी तथ्य देखते हैं। 71वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? इसका जवाब तो किचन में ही छिपा है, नमक। जी हां, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी भाषा। और अब इस भाग की आखिरी ट्रिक, 92वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? इसके लिए शब्द है बस डम। आइए इसे डिकोड करते हैं। ब से बोडो, स से संथाली, ड से डोगरी और म से मैथिली। तो दोस्तों, ये थी 20 शानदार ट्रिक्स पार्ट 1। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि पार्ट 2 में और कौन सी ट्रिक्स देखना चाहेंगे। हम और भी मजेदार ट्रिक्स के साथ बहुत जल्द वापस आएंगे। धन्यवाद।